नमस्ते दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा एक्सरसाइज 2.1 के बारे में। ठीक है, 2.1 को अपन ने सोल्व कर लिया, उसकी थ्योरीज वगैरह अपन ने देख ली। अब इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक्सरसाइज 2.2 आरबीएससी क्लास 10th मैथमेटिक्स की। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अपन बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 के बारे में। उसको पढ़ने से पहले, उसके बारे में डिस्कशन करने से पहले हम देखेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है? देखो, कोई भी हम नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लो 140 हमने ले लिया। 140 को हमने क्या किया, इसके प्राइम फैक्टर्स निकाले। प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं जानते हैं आप सभी? ठीक है, आपने छोटी क्लास में पढ़ा है कि ये प्राइम फैक्टर्स निकालने का तरीका है। सबसे पहले 2 से डिवाइड दिया 70 मिला, 2 से डिवाइड दिया 35 मिला, 5 से डिवाइड दिया 7 मिला, 7 से डिवाइड दिया 1 मिला। ठीक है, तो ये आ गए इसके प्राइम फैक्टर्स। अब हमने क्या किया कि 140 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 लिख दिया। तो ये कंपोजिट नंबर है और ये इसके प्राइम फैक्टर्स है। इन प्राइम फैक्टर्स के मल्टीपल के रूप में हमने इस कंपोजिट नंबर को लिख दिया। ठीक है, तो इसी सिस्टम को, इसी चीज को हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोलते हैं। किसी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख देना ही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक होती है। ठीक है, उसके साथ साथ अपन देखते हैं कि कोई भी दो नंबर है, उनका एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अपन बात करते हैं एक्सरसाइज 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें हमको दे रखा है जिसमें हमसे पूछा गया है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स। ठीक है, इस नंबर को, इस क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन हमको गिवन है उसको प्राइम के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे? हम क्या करेंगे, इसके पहले प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करते हैं प्राइम फैक्टर्स? यू नो वेरी वेल। 2 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। ओके, नाउ दिस इज डिविजिबल बाय 3 3 3 जा 9, 2 7 3 9 जा 27, 3 13 13 1। ओके, प्राइम फैक्टर्स हमने कर लिए। अब हम इनको प्रोडक्ट के रूप में लिख देंगे। वेरी सिंपल। 468 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 30। ठीक है, क्वेश्चन सोल्व। ठीक है, तो इसके आगे के क्वेश्चन आप सोल्व कर लेना, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही है। उनके प्राइम फैक्टर्स करके उसके प्रोडक्ट के रूप में लिखना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं। फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ पेयर ऑफ नंबर्स। फाइंड, सेकंड क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं। फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ पेयर ऑफ नंबर्स। हमको दो नंबर्स, पेयर ऑफ नंबर्स का एक जोड़ा दे रखा है। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ना, दो नंबर्स दे रखे हैं मान लीजिए, एंड वेरीफाई दैट एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स निकाल लो 96 एंड 404 के। 96 के प्राइम फैक्टर्स 2 से डिवाइड चला गया, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3 एंड 3 से 1। तो हमारे पास 96 के प्राइम फैक्टर्स आ गए, उनको प्रोडक्ट के रूप में लिख देंगे। 96 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ओके, नाउ वी टेक 404 2 से डिवाइड दिया 202, 2 से डिवाइड दिया 101। ठीक है, 101 से डिवाइड जाएगा, अब इसमें किसी से नहीं जाएगा। तो 404 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 101। ओके, ठीक है, तो अब हम इनको क्या करेंगे, अब इनको थोड़ा पावर्स के रूप में लिख लेते हैं। हमारे क्या है, एचसीएफ एलसीएम निकालने में काम देगा। ठीक है, 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 टाइम्स। 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 101। ओके, इज दैट क्लियर? ठीक है, नाउ अब हम देखते हैं एचसीएफ सबसे पहले। तो एचसीएफ क्या होता है? कॉमन प्राइम फैक्टर्स, और अगर मान लो एक से ज्यादा प्राइम फैक्टर्स कॉमन आ रहे हैं तो उन सभी को हम मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। ठीक है, अगर हम देखें इसमें तो 2 कॉमन है 96 एंड 404 में,
ठीक है। लेकिन 2 की स्मॉलेस्ट पावर क्या है? 2 की स्मॉलेस्ट पावर 2 ही है, तो हमारे पास एचसीएफ क्या आएगा? 2 की पावर 2 मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 4। तो हमारे पास एचसीएफ क्या आ गया? 2 की पावर 2 इक्वल टू 4। नाउ एलसीएम, ग्रेटेस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर, कॉमन नहीं आएगा इसमें, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, ठीक है। एवरी प्राइम फैक्टर को लेंगे और उसमें भी ग्रेटेस्ट पावर हम इसमें ले लेते हैं। अच्छा, 2 सब में है, दोनों में 2 है, तो 2 की ग्रेटेस्ट पावर 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई, ठीक है। 3 की ग्रेटेस्ट पावर 1 ही है, 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 1 0 1 की पावर 1। अच्छा, ठीक है। 32 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1 0 1, 96 मल्टीप्लाई 1 0 1, 9696, ठीक है। तो एलसीएम हमने देखा, एलसीएम हमने देखा, ठीक है। इनको सोल्व करने के लिए हम इसको याद रखेंगे, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि अपन ने क्या है, अभी इसका एचसीएफ और एलसीएम तो फाइंड कर लिया, लेकिन हमने वेरीफाई नहीं करा। वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो वेरीफाई करते हैं इसको। एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू, एचसीएफ हमारे पास आया है 4 और एलसीएम हमारे पास आया है 9696, ओके, ठीक है। एंड प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स मतलब 96 मल्टीप्लाई 404, ठीक है। तो ये दोनों हमारे पास कैसे आएंगे? इक्वली आएंगे। कितना आएगा? 38784, करके देख लेना आप सभी, ठीक है, इतना ही आएगा। तो दोस्तों अब अपन बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 के बारे में, ठीक है। एक्सरसाइज 2.3 को पढ़ने से पहले हमको इरेशनलिटी को समझना पड़ेगा कि कोई भी नंबर इरेशनल होता है तो क्यों होता है, कैसे होता है, उसका क्या प्रूफ है। जैसे मान लो मैंने कह दिया √2 इरेशनल नंबर है, तो इसका क्या प्रूफ है, ठीक है। यही प्रूफ हमारे एक्सरसाइज में भी काम में आएंगे, ठीक है। देखिए, प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी, जैसे मान लीजिए हम √2 वाला एग्जांपल ले लेते हैं कि √2 इरेशनल नंबर है, प्रूव कीजिए। फिर उसके बाद √3, √5, √7 सभी को हम सोल्व कर सकते हैं। लगभग √2 को इरेशनल प्रूव करने वाला, √3 को इरेशनल प्रूव करने वाला एक क्वेश्चन एग्जाम में मिलता है जो 2 नंबर का होता है, ठीक है। तो देखते हैं, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। कैसे करेंगे हम इसको, हम जानते हैं कि रेशनल नंबर को p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है और इरेशनल नंबर को p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो हम क्या करते हैं, √2 को रेशनल मान लेते हैं। माना कि √2 रेशनल नंबर है, लेट √2 इज रेशनल नंबर। माना कि √2 रेशनल नंबर है, अगर मान लीजिए √2 रेशनल नंबर है तो इसे p/q के फॉर्म में अपन लिख सकते हैं। सो √2 इज इक्वल टू p और q की जगह अपन a और b ले लेते हैं, a/b, जहां a और b क्या होते हैं, कोप्राइम। a एंड b आर कोप्राइम इंटीजर, जहां a एंड b आर कोप्राइम इंटीजर, ठीक है। अब हम कर देते हैं इनका स्क्वायर, √2 का स्क्वायर इक्वल टू a²/b², दिस इज इंप्लाइज 2 इज इक्वल टू a²/b², b² को यहां ले आएंगे, 2 को उसके नीचे ले जाएंगे, b² इज इक्वल टू a²/2, ठीक है।
ए स्क्वायर 2 से डिवाइड होकर बी स्क्वायर दे रहा है। ए स्क्वायर में 2 का डिवाइड होने के बाद हमें बी स्क्वायर मिल रहा है, तो इसका मतलब ए स्क्वायर डिवाइड्स बाई 2। ए स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ए बी किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। सो ए आल्सो डिवाइड्स बाई 2। तो ए बी 2 से डिवाइड होगा, कोई भी नंबर है, ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब है a मल्टीप्लाई ए अपॉन 2। मतलब a, दोनों a में से किसी न किसी एक a को 2 डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तभी तो बी स्क्वायर मिल रहा है, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए अगर 2 a को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब वो कोई ना कुछ तो वैल्यू दे रहा होगा। मान लो कि b वो c वैल्यू दे रहा है, अगर a में 2 का डिवाइड जा रहा है तो इसका मतलब वो c वैल्यू दे रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, 2 को उस तरफ ले जाओ, a इज इक्वल टू 2c, तो a स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं, ये जो a स्क्वायर है, ये वाली जो हमारी इक्वेशन है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर, इसको मान लो सेकंड। इस ए स्क्वायर को हम इस ए स्क्वायर की जगह पुट कर देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट में से ए स्क्वायर को इसमें पुट कर दिया, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, ठीक है, 4 को इसके नीचे ले आए, 2b स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू c स्क्वायर। दिस इंप्लाइज b स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू c स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि b स्क्वायर 2 से डिवाइड होकर c स्क्वायर दे रहा है। b स्क्वायर डिवाइड्स बाई 2 मतलब b स्क्वायर अगर 2 से डिवाइड हो रहा है, c स्क्वायर दे रहा है, इसका मतलब दोनों b में से कोई ना कोई एक b डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब b डिवाइड्स बाई 2, ठीक है। अब देखो, अब यहां बहुत ही आश्चर्यजनक बात है, हमने क्या माना है, a और b को कोप्राइम्स, हमने a और b को कोप्राइम्स मान लिया, लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि a 2 से डिवाइड हो रहा है और b भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ये कोप्राइम कैसे हुए। कोप्राइम्स तो वो होते हैं जिनमें 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर होता ही नहीं है, ऐसे दो नंबर्स जिनमें 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। लेकिन यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि कॉमन फैक्टर आ रहा है, ठीक है, 1 के अलावा। इसका मतलब क्या है कि हमने जो माना है ना यहाँ पर कि √2 रेशनल नंबर है, वही गलत है, ठीक है। This is contradict that A and B are coprime, so we have assumed is wrong, so we have assumed is wrong। तो इसका मतलब क्या है, अगर हमने अज्यूम ये किया था कि √2 रेशनल नंबर है तो ये गलत है, अगर √2 रेशनल नहीं है तो कैसा है, √2 इरेशनल है, हेंस √2 इज इरेशनल नंबर, हेंस √2 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या हो गई, ये चीज प्रूव हो गई कि √2 इरेशनल नंबर है, ठीक है। कंट्राडिक्शन से हमने प्रूव कर दिया। कंट्राडिक्ट मतलब विरोध, विरोधाभास, ठीक है। तो इसी तरह ऐसा क्वेश्चन जो है √2 रेशनल वाला आपके 2 नंबर का आता है, ठीक है। सेक्शन बी में √2 की जगह √3 आ सकता है, √5 आ सकता है, √7 आ सकता है, कोई भी प्राइम नंबर आ सकता है।
वापस एक मिनट रुक जा, ये वाला। तो स्टूडेंट्स अब अपन देखते हैं एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन कि 5 माइनस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। प्रूव दैट 5 माइनस रूट 3 इरेशनल नंबर। कैसे प्रूव करेंगे? देखिए 5 माइनस रूट 3 को रेशनल मान लेंगे। लेट द सॉल्यूशन, लेट 5 माइनस रूट 3 इज रेशनल नंबर। 5 माइनस रूट 3 इज रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको a अपन b के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो दिस इज implies या सो 5 minus root 3 is equal to a upon b, where a and b are integer या co-prime integer। ठीक है, नाउ हम क्या देख रहे हैं, रूट 3 को उस तरफ ले जाओ, a upon b को इस तरफ ले आओ। 5 minus a upon b is equal to root 3, 5b minus a upon b is equal to root 3। अब हम क्या देख रहे हैं कि a और b इंटीजर है, इंटीजर में से इंटीजर को मल्टीप्लाई किया, इंटीजर में से इंटीजर को माइनस किया, इंटीजर मिलेगा। और नीचे भी क्या है, इंटीजर है। ठीक है, इंटीजर अपॉन इंटीजर मतलब रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये कैसा नंबर है, रेशनल नंबर, रेशनल। और इधर कैसा है, इरेशनल। तो इसका मतलब क्या हो गया, इधर रेशनल है उधर इरेशनल है और दोनों इक्वल दिखा रहे हैं। क्या ये कभी पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता कि रेशनल इरेशनल के बराबर हो जाए। तो इसका मतलब क्या है, हमने जो माना था वो गलत है। हमने क्या माना था, लेट 5 माइनस रूट 3 रेशनल नंबर। तो रेशनल नहीं है तो कैसा है, ये इरेशनल है। सो 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल नंबर। इससे पहले हम एक लाइन और लिख देते हैं, दिस इज कंट्राडक्ट, दिस इज कंट्राडक्ट या कंट्राडक्शन वी हैव assumed is wrong। हमने जो माना था वो गलत है। ठीक है, सो 5 माइनस रूट 3 कैसा है, रेशनल नंबर है। If p and q are positive integer, then prove that the root p plus root q are irrational। ठीक है, हमको इसको रूट p प्लस रूट q को इरेशनल प्रूव करना है। तो हम कैसे प्रूव करेंगे, देखिए सॉल्यूशन, रूट p प्लस रूट q इज इक्वल टू a अपॉन b। वैसे ही करेंगे जैसे इसमें किया था, a अपॉन b के वैल्यू इक्वल मान लेते हैं। मतलब हमने ये मान लिया कि ये कैसा है, रेशनल नंबर है। ठीक है, लेट रूट p प्लस रूट q इज रेशनल। ठीक है, अगर रूट p एंड रूट q रेशनल है तो a अपॉन b के बराबर होगा। और a और b क्या है, इंटीजर है। ठीक है, लिख दो a एंड b आर इंटीजर। ठीक है, अब देखो, अब क्या करेंगे, बोथ साइड में स्क्वायर कर देंगे। रूट p प्लस रूट q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। ठीक है, p प्लस 2 pq रूट q प्लस q इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। ठीक है, p एंड q को हम साइड चेंज कर देंगे। 2 रूट q इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस p माइनस q। 2 को भी हम क्या कर देंगे, 2 से भी डिवाइड कर देंगे। रूट p और रूट q कैसे लिख सकते हैं, एक ही रूट में लिख सकते हैं। रूट pq इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 2b माइनस p अपॉन 2 माइनस q अपॉन 2 का 2 का हमने सभी में डिवाइड दे दिया। ठीक है, तो इसका मतलब 2 का इसमें डिवाइड दिया तो 2 तो कट गया। ठीक है, इसमें 2 से डिवाइड दिया, 2 यहाँ गया, इन दोनों में 2 से डिवाइड किया, इन दोनों के नीचे आ गए। अब हम क्या देख रहे हैं, अब हम ये देख रहे हैं कि इधर वाला तो कैसा है, इरेशनल नंबर है, और इधर वाला पार्ट कैसा है, रेशनल नंबर है। ठीक है, जो कभी संभव हो सकता है क्या, ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब कैसा है, हमने जो है लेट किया था ना, रूट p प्लस रूट q इज रेशनल, वही गलत है। सो रूट p प्लस रूट q इज इरेशनल नंबर, हैंस प्रूव।
ठीक है। या फिर हम अगर क्वेश्चन में पढ़े पॉजिटिव प्राइम नंबर है पी और क्यू, ठीक है, और उनका रूट, प्राइम नंबर का रूट तो ऑलवेज कैसा होता है, इरेशनल नंबर ही होता है, ठीक है। तो हम वहां से डायरेक्ट पता कर सकते हैं, लेकिन प्रूव इस तरह करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगले वीडियो में अपन 2.4 के बारे में स्टडी करेंगे। अगर आपको इस 2.3 एंड 2.2 में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपके नीचे दिया गया है, सॉरी व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दूसरी चीज ये है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है या किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है, तो पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि अपन एक प्रॉब्लम क्लास भी रखेंगे हर चैप्टर की अलग से, ठीक है। तो आप की जो प्रॉब्लम है उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उस प्रॉब्लम क्लास में आपके प्रॉब्लम्स को ले लूंगा।